वृंदावनांत परिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिम् गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्री राधा राधा वाचिक्यं तस्य शेषम्। हयग्रीवो हयग्रीवो हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। संत वैष्णव भक्त चरणार विंद की जय हो। श्रीमद श्री वृंदावन धाम की जय हो। माँ धाम की जय हो। श्रीमद भागवत महापुराण की जय। श्रावण महामहोत्सव की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ये परम सौभाग्य है श्रावण मास में और वो भी श्री वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत कथा धर्मपथ जी की विशेष निष्ठा अपनी गुरु परंपरा में है। वह चाहे भागवत की गुरु परंपरा हो या वह दीक्षा की गुरु परंपरा हो अथवा वो शिक्षा की गुरु परंपरा हो, उन त्रिवेणी के बीच में हमारे शैलेंद्र कृष्ण स्नान करने में अति निष्णात हैं। चिरंजीव महेश जी जो इस यज्ञ के आचार्य हैं, उनको भी भागवत गुरुकुल वही पूज्य पिताजी के चरणन में रहे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो व्यक्तित्व है वह कृतज्ञ व्यक्तित्व है। वाह वाह। हमारे श्री हरिहर मुदगल जी ये सोच रहे होंगे कि हम जिन व्यास जी को पहनाए हुए के ताई दुपट्टा लाई, यहां तो दूसरे व्यास जी बैठे हैं। चिरंजीव हरिहर मुदगल जी, देखो यहां 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 ये समस्त आप इनसे परिचित हो, कटारे बैठे हुए हैं। ये भागवत की पवित्र गंगा में स्नान करने में निष्णात व्यक्तित्व। एक हम आपसे बात कहेंगे जो हमने बात जहां से प्रारंभ करी कि श्रीमद् भागवत वो भी श्रावण मास में। ये श्रावण मास क्या है? श्रावण और भादो दोनों महीना हरे भरे महीना है, जहां पे
पृथ्वी पे चारों तरफ हरियाली है जाए। यही लिए बहन बेटी अपने पीहर में आमे, किशोरी जी अपने पीहर में जामे और उन पे मिलवे लाला रूप बदल के ठाकुरानी जी के श्री जी के यहां पहुंच जाए। ये हरे भरे महीना है, उन्हें क्यों कही? धरती पे तो हरियाली है ही, लेकिन भागवत प्रमाण है श्रावणे मासिगो कर्णो कथा मूचे तथा पुनः अपने भैया के ताई तो पहले भागवत कर ली, लेकिन जन कल्याण के लिए यदि भागवत करनी है तो सावन को महीना सर्वोत्तम है। यही लिए श्रीनाथ धाम में भी जो वार्षिक उत्सव है वो नाग पंचमी यानी 17 अगस्त से है। 30वां उत्सव है, ये 30 वर्ष रह गए वहां। या व्यासपीठ पे प्रिय शैलेंद्र जी ने कही कि ये भी नई व्यासपीठ बनी और जहाँ पे आप पे बैठना है, तो हम श्री किशोरी जी से और श्री बांके बिहारी जी से ये प्रार्थना करें कि हम जब जा पे थे अभी उतरवे के बाद में इनको जब यहाँ बैठाएंगे तो इनके अंदर भी वाणी में वही ओज आवे जो मनोज में है। देखो, एक श्लोक की व्याख्या करूंगा भागवत के महात्म्य की, फिर बाद में मैं अपनी वो जगह ले लूंगा और ये अपनी जगह लेंगे। आपके मन में कोई भी कथा सुनने की इच्छा हुए वाते पहले भागवत को या कोई भी ग्रंथ को महात्म सुनना परम आवश्यक है। महात्म को मतलब जो महिमा की पराकाष्ठा है, वही को नाम महात्मा है। अच्छा, एक बात है, शैलेंद्र कृष्ण जी स्वयं अपने मुख पे कहे कि हम बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, उनको महत्व नहीं है। पर स्वामी जी कहें, हमारे आदरणीय बाबू जी कहें कि शैलेंद्र कृष्ण जी बहुत अच्छे, तब महत्व है। भागवत जी की विशेषता क्या है यह बतावेगे, ताई पुराणन में होड़ लग गई, हम बताएंगे हम बताएंगे हम बताएंगे। ये जो भागवत को महात्मा बरसंती सुन रहे हो ना, ये भागवत के संबंध में कहो भयो है, पर भागवत को महात्मा नहीं है। ये पद्म पुराण ने कही कि हम बताएं भागवत क्या है। पद्म पुराण के 6 अध्याय भागवत के महात्मा की गर्जना कर रहे हैं। क्यों? बोले सम्राट पुराण प्रभु। भागवत क्या है? बोले सम्राट पुराण प्रभु। जितने भी पुराण हैं उनमें सम्राट और राजा हैं, ये महाराजा है। और पुराण है ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। यानी भागवत सामान्य नहीं है। पद्म पुराण की के भागवत क्या है? बोले साक्षात कृष्ण ही भागवत है। अंतर इतना है, वहां पे बंसी बजाते वह दिख रहे हैं, यहां बंसी बजाते वह सुन रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की कथा स्वयं कृष्ण सुन रहे हैं। भागवत क्या है? भागवत ठाकुर जी को बांगमय बकू है। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म, एक शब्द ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म। तो वो पर ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म है कैसे? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह श्लोक में भगवान की 3 चीज बतलाई है। सत चित आनंद ये रूप है। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये कार्य है। और तापत्रय विनाशाय ये स्वभाव है। परमात्मा सत, संसार असत। परमात्मा चित, संसार अचित। परमात्मा आनंद स्वरूप, संसार निरानंद। पर हमारे प्रेम मंदिर वाले पूज्य महाराज श्री क्या कहते हैं, सुनो। एक बार मुझे बोले कि बेटा एक बात कहे,
ये उन्हीं को भाव बोल रहे होंगे। बोले परमात्मा जब सत्य है तो उससे उत्पन्न कोई भी वस्तु असत कैसे हो सकती है, ये उनको भाव। हमने आपको देख के ये भाव बोल दिया। तो सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान को रूप, और विश्व की उत्पत्ति भी, स्थिति भी, प्रलय, उपसंहार भी, उपसंहार नहीं उपसंहार, ये भगवान को कार्य है। और तीसरो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापन को दूर करें, दूर नहीं करें, ये स्वभाव है, स्वाभाविक रूप से है जाए। तीनों प्रकार के ताप, दैविक, दैहिक, भौतिक। क्योंकि हमने आपके सीखो है कि सब दुख दूर हुए, किए नहीं है, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो परमात्मा के चरणन में जो आश्रित रह जाएंगे उनके दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों ताप समाप्त हो। क्यों? संसार की जब कोई वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सके तो परमात्मा अपने स्वभाव को कैसे छोड़ेंगे? एक बार जंगल में जा रहे, नीम के पेड़ की पत्ती कोपल ही खाई, कड़वी लगी। हमने कहे भाई ऐसा करो कि ये नीम मीठो है जाए। छटा कबर अकल आगे आई, माने की खाद की जगह शक्कर और पानी की जगह घी, देखो नीम मीठो है जाए। और शक्कर और घी, शक्कर और घी सिंचाई वही। एक महीना बाद में फिर पेड़ के पत्ता तोड़े, खाए, खड़े गए। तब आप जैसे कोई समझदार ने समझाया क्या? बोले जाको जैसो स्वभाव जाएगो जीते, और नीम न मीठो होय चाहे सींचो गुड़ घीते। जब संसार की सामान्य वस्तु अपनो स्वभाव नहीं छोड़ सके तो परमात्मा हमारे गोपाल जी जो कृपा मूर्ति है, जो प्रेम मूर्ति है, वो अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सके? तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान के ताई हम सब लोग, वयम माने हम सब मिलके प्रणाम करें। बहुवचन को प्रयोग है ना, अहम, आवाम, वयम, हम सब प्रणाम करें। कौन को प्रणाम करें? कृष्ण को? अरे नहीं नहीं, देखो ये जो मां धाम है ना, एकाक्षरी कोश में एक शब्द के पूरे अर्थ को ले लियो जाए। मां माधव, चंद्रबिंदु किशोरी जी, मां में राधा और माधव दोनों हैं, याद ये माधव था, माधव। तो श्री कृष्णाय वयं नमः, जहां पे श्री कृष्ण आवे, श्री माने किशोरी जी और कृष्ण माने कृष्ण। यदि केवल कृष्ण हो तो जैसे माधव की व्याख्या करी लो, कृष्ण की लो। कृष्ण में ककार यदि कृष्ण है तो नीचे जो रीकार की मात्रा है ना, वो राधा है। गौर तेजम परित्यज्य, भगवान शंकर, गौर तेजम परित्यज्य श्याम तेजम समर्चयेत्, जपेद वा ध्यायते वापि सभवेत पातकी शिवे। केवल कृष्ण और केवल राधा को जो ध्यान करे भगवान शंकर के, वो पापी है, सभवेत पातकी शिवे। यानी हम राधा कृष्ण को प्रणाम करें और धर्म पथिक प्रिय चिरंजीव शैलेंद्र कृष्ण जी और चिरंजीव महेश जी और चिरंजीव हरिहर मुदगल जी के ताई ये त्रिदेव हैं, हमारे त्रिदेव खड़े हुए हैं। इनको हम आशीर्वाद दें। इनकी वाणी में ठाकुर जी, इनकी वाणी में ओज देके और आप लोगों के हृदय में मनोज देके इनकी वाणी से भगवत कथा की गंगा प्रवाहित होती रहे।
ये शुभकामना दे रहे हैं। और आज की जो यजमान है या कथा के, वाह देखो, कहीं भी देख लो, राजनीति में देख लो, अध्यात्म में देख लो, घर में देख लो, श्रीनाथ धाम में देख लो, बिना तिवारी जी के काम नहीं चले। हमारे तो यहाँ पे एक बात और के हैं, यदि आपकी व्यवस्थान में तिवारी मिल गए ना तो है वो काम, एक तिवारी सब भाई। तो हमारे कथा के जो यजमान हैं श्री विनोद जी तिवारी, अब जो मतकियों के हमने इनते ऐसे कैसे कह दी, और जो हमने कुछ बोलो वो दोष इन्हीं को है, इनके नाम में विनोद है, तुम कैसे विनोद ना करें। तो हम विनोद जी के दाई भी खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, इनको मंगल होए और इनके परिवार में सुख शांति, और सावन के महीना में भागवत कह रही है या लिए सुख शांति और समृद्धि की हरियाली भागवत भगवान बनाए रखे। पाठक जी कौन से? अरे वाह 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 वाह, हमें मालूम ही कि वहां पे पाठक जी मिलेंगे, या लिए अपने संग में पाठक जी लेके आए, और भोपाल से आए हुए पाठक जी के ताई तालन की नगरी है, और भोपाल तो हॉलीवुड बॉलीवुड में भी खूब विख्यात है, बच्चन जी की ससुराल है वो तो भैया। और आप यहाँ पे आए हुए हो, मस्ती से भागवत सुनो, एकांत दिव्य प्रदेश है और वृंदावन की भूमि है। बड़े महाराज जी एक बात कहो करते, तिवारी जी और पाठक जी थे, हम कहते हैं कि वृंदावन में बैठ के यदि भागवत सुनने को सौभाग्य प्राप्त हुए तो बड़े महाराज जी को भाव है ये कि राधा कृष्ण की गोदी में बैठ के आप कथा सुन रहे हैं, आपकी पितर कथा सुन रहे हैं तिवारी जी, पाठक जी, और आप जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं सब, उनको हम निवेदन कर दें कि आपके पितर भी वायु रूप से आए के बैठ के यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। मास्फोट्यंत पितरा नृत्यंत च पितामहा, ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं तिवारी जी आप कथा सुनने आए हो, बेटा हम भी तुम्हारे संग चलेंगे। ये कौन करो? इनके पितर, बेटा हम भी तुम्हारे संग चलेंगे, और वायु रूप से आए के वो भी बैठ के कथा सुन रही हैं और आपके ताई आशीर्वाद दे रही हैं। यही के संग में हम अपनी वाणी को विराम दें और आप सबन को मंगल होए, या शुभकामना के संग सामन की सबन के ताई हरी भरी शुभकामना। बोली बांकी बिहारी लाल की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। मेरे गुरु ही गोविंद प्यारे, दूसरों न कोई, मेरे गुरु ही गोविंद दूसरों नहीं है कोई। मेरे गुरु ही गोविंद प्यारे, दूसरों न कोई, मेरे गुरु ही गोविंद प्यारे, दूसरों न कोई। दूसरों न कोई प्यारे, दूसरों न कोई प्यारे, दूसरों न कोई, मेरे गुरु ही भगवंत है, दूसरों न कोई।